जय हिंद जय भारत। आओ बच्चों, आज हम आपको गाउस प्रमेय सिखाने जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा ये थ्योरम है। गाउस प्रमेय क्या कहता है, लेकिन यार देखो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और जो गाउस प्रमेय है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और ये बोर्ड परीक्षा क्लास 12 में ज़रूर आता है। तो इसमें क्या कहता है, गाउस प्रमेय है क्या? गाउस प्रमेय है क्या, इसको पहले परिभाषा देख लेते हैं। किसी बंद पृष्ठ से, क्या है ये, किसी बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स, गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर, उस बंद पृष्ठ के अंदर, उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश ब्रैकेट में क्यू लिख लेते हैं, का 1/ε0 होता है। ये आपकी वैद्युत फ्लक्स गाउस प्रमेय है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से, यहाँ से लिख लीजिए, यहाँ एक एक मात्रा को ध्यान रखिएगा। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण जो फ्लक्स है, उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 होता है। मतलब ये है, कह ये रहा है कि जो वैद्युत फ्लक्स है यानी फाई ई, ये बराबर है Q/ε0। ये आपका गाउस प्रमेय है। इसको आपको प्रूव करना है। कैसे इसको प्रूव करेंगे, इसको देखिए। अब बहुत ही हम शानदार ट्रिक बताने जा रहे हैं। अब बस थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और बहुत ही अच्छा है। कक्षा 12 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर के लिए। तो इसको जानने से पहले थोड़ी आप वैद्युत फ्लक्स जान लीजिए क्या है। वैद्युत फ्लक्स को जानने के लिए आप थोड़ी सी इधर देखिए, क्या है वैद्युत फ्लक्स। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कोई आपकी वैद्युत क्षेत्र है, ये आपकी वैद्युत क्षेत्र है, इधर ये आपकी वैद्युत क्षेत्र है ये, और इस पर कोई एक पृष्ठ रखा हुआ है, काल्पनिक मान लीजिए। मान लो हम ये रख दिए, ये तो हम ये देखेंगे कि इस पृष्ठ से जितनी ये वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, जितनी भी जा रही हैं, जैसे यहाँ पर 1 2 3 जा रही है ना, तो यहाँ पर हम 3 कह लेंगे, यानी फाई ई बराबर हम 3 कह लेंगे, ठीक है। जितनी बल रेखाएं इसमें से निकल रही हैं, वही संख्या ही वैद्युत फ्लक्स होता है। क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स होता है। अब हम यहाँ पर इस सरफेस की डायरेक्शन और इस वैद्युत बल की डायरेक्शन को भी देखते हैं। अब यहाँ चूँकि 2 डायमेंशनल है, इसलिए किधर क्या हो रहा है डायरेक्शन आप अच्छे से शो नहीं कर पा रहे हैं, पर
अगर मान लीजिए ये तल है आपका, ये जो आपका तल है, अगर इसकी डायरेक्शन इस साइड है और वैद्युत तो यही आपकी है और इनकी भी थीटा है, तो इनका जो डॉट गुणनफल होता है डी, इनका जो डॉट गुणनफल होता है यही वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है। अरे ये जो आपका अवयव है ना, ये क्या होता है, अवयव की डायरेक्शन क्या होती है। जैसे ये कोई आपका तल है, कोई भी पृष्ठ है, तो इसकी डायरेक्शन इधर भी हो सकती है। ठीक है। या आपका मान लीजिए कोई भी बॉल है, मान लीजिए आपके पास एक गेंद है ये ठीक है, और ये जो क्रिकेट वाला गेंद है खेलने वाला, या फुटबॉल मान लीजिए, तो उसके ऊपर अगर कोई बिंदु ले रहे हैं यहाँ पर, तो उसकी डायरेक्शन सीधे ऊपर की ओर होगा, ऐसे होगा, ऊपर की ओर होगा। अब हम ऊपर तो यहाँ नहीं दिखा सकते ऊपर, लेकिन हम इसको ऐसे तो दिखा सकते हैं ना, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, किधर भी आप दिखा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कोई भी आपका अवयव है या कोई भी एरिया है या कोई भी पृष्ठ है और उसमें से जितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, उसी बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जितनी यहाँ से संख्या गुजरेगी। और अगर यहाँ पर वेक्टर ई यानी वैद्युत बल, और यहाँ जो आपका इस सरफेस है इसका जो डायरेक्शन है, ठीक है, इन दोनों की भी मान लीजिए इसका डायरेक्शन इस दिशा में है और इनके भी थीटा कोण है, और यहाँ पर हम छोटा सा कोई अवयव लिए हैं जिसको डी ए कहते हैं, तो इनके भी जो आपका डायरेक्शन है वही जो कोण है वही क्या होता है आपका ई डॉट डी बराबर हो जाएगा ई डी ए कास थीटा, क्योंकि डॉट गुणनफल में यही तो होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है। ठीक है। अब अगर इसमें दोनों के बीच थीटा कोण है, अब जैसे यहाँ पर एक और बड़ा सा देख लीजिए, मान लो यहाँ पर आप ये वैद्युत बल रेखाएं इधर है, ये सब वैद्युत बल रेखाएं हैं, ढेर सारी इधर जा रही हैं ये वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है। और इसमें कोई इतना बड़ा रखा है पृष्ठ, ये इसका एरिया ए है, इस पृष्ठ का एरिया ए है, और इसमें से हम कोई छोटा सा कोई खंड ले लें, इतना बड़ा ये, तो इस और इस एरिया को हम डी ए कहेंगे, इस एरिया को हम क्या कहेंगे डी ए, इस एरिया को क्या कहेंगे डी ए। ठीक है। और अगर इसकी डायरेक्शन इधर है तो हम इसको डी ए से शो करेंगे। और अब देखिए चूँकि ई तो इधर ही है और इनके बीच थीटा कोण है, तो जो वैद्युत फ्लक्स होता है इस अवयव में, इस अवयव से होकर गुजरने वाली जो संख्या है अर्थात डी फाई, ये किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ठीक है। और जब इसका गुणनफल करेंगे तो आपका आएगा ई डी कास थीटा। ये हो गया छोटे से अवयव के द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है। तो ये वैद्युत फ्लक्स आपको समझ में आ रहा होगा। अब इन्हीं के आधार पर हम आपको गॉस प्रमेय समझाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका गॉस प्रमेय है वो क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 होता है। ठीक है। तो अब इसके लिए हम एक बहुत अच्छा थ्योरम बताने जा रहे हैं, अब उस थ्योरम को ध्यान से देखिएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर एक हम कोई गोला लेते हैं, क्या लेते हैं, गोला। ध्यान से देखिएगा, ये बिल्कुल सर्किल है, पूरा गोला है, फुटबॉल की तरह बिल्कुल। मान लीजिए यहाँ पर एक गोला ये है, ये पूरा गोला है ये। ठीक है। और यहाँ पर केंद्र में
कोई प्लस क्यू आवेश रखा है। क्या रखा है? प्लस क्यू आवेश यहाँ पर रखा है, कोई क्यू आवेश रखा है, माना गया है इसको, ठीक है। कोई क्यू आवेश यहाँ पर रखा गया है। अब अगर इसकी त्रिज्या मान लीजिए आर है, इसकी त्रिज्या मान लीजिए आर है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आपके आर है, ठीक है। अब देखिए, हमें इस गोलीय पृष्ठ के सरफेस पर कोई बिंदु ले लेते हैं, कोई बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं, मान लो हम यहाँ पर ले लेते हैं। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा ट्रिक है, ज़्यादा खपड़ भंजे नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरह की रेखा खींच देंगे, ठीक है। और जो ये है ना आपकी, अब देखिए यहाँ से जो वैद्युत क्या है, जो वैद्युत आपका है ना, वैद्युत रेखाएं कह लीजिए, वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं कह लीजिए, तो वहाँ पर क्या होगा, ये इसकी जो डायरेक्शन है वो इसी दिशा में होगा, इस दिशा में। अब चूंकि यहाँ से क्यों आवेश ना, तो चारों तरफ ही निकालेगा ना आपका आवेश। देखिए, ये चारों तरफ निकालेगा, इधर भी निकालेगा, इधर भी निकालेगा, इधर भी निकालेगा, हर जगह से निकालेगा, इसमें कोई शंका है ही नहीं, चारों तरफ से निकालेगी। तो हमने एक तरफ इधर दिखा दी यहाँ पर। और जो ये वैद्युत बल रेखाएं हैं पृष्ठ से अभिलंबवत निकलती हैं, जो यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी पृष्ठ से, वो बिल्कुल इस पृष्ठ से लंबवत 90 डिग्री पर निकलेंगी। ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर हम कोई पृष्ठ ले लेते हैं, यहाँ पर अगर हम कोई पृष्ठ ले लेते हैं, यहाँ पर बिल्कुल कोई पृष्ठ लेते हैं, यहाँ पर ये मान लो ये है आपका, यहाँ पर अब इधर तो दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन क्योंकि इधर छुपा हुआ है, जितना इधर है उतना इधर भी होगा। कहने का मतलब बिल्कुल इस प्रकार गोल गोल है, यहाँ पर इस प्रकार ये गोल गोल है, और ये बिंदु P यहाँ पर है। यहाँ पर जो पूरा आपका ये पूरा सर्किल है, क्योंकि पृष्ठ गोल है ना, तो गोलीय सरफेस में यहाँ पर हम दिखा पा रहे हैं। तो यहाँ अब जो इस बिंदु का है, इस पृष्ठ का जो डायरेक्शन होता है ना, बिल्कुल ऐसे ऊपर की ओर होगा, अर्थात इसी डायरेक्शन में भी आपका इस अवयव का भी डायरेक्शन होगा, जिसको हम कह लेते हैं DS, ठीक है। अब बच्चों, यहाँ पर ये बिंदु P है, मान लीजिए यहाँ पर ये बिंदु P हम लिए, ठीक है। अब डायरेक्शन भी इसी दिशा में, अवयव की यानी जो सूक्ष्म पृष्ठ हमने लिया है इस गोले पर, उसका भी डायरेक्शन इसी दिशा में है, और वैद्युत बल रेखाओं के भी डायरेक्शन उसी दिशा में है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं, पहले से नोट कर दें आपको, कि E और DS दोनों की दिशाएं एक ही है, अर्थात E और DS के बीच कोण 0 डिग्री का है। ये महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ से निकला है। अब देखिए, अब होगा क्या, अगर इतना आप समझ गए तो अब ध्यान दीजिएगा। गोले की पृष्ठ बिंदु P पर, यहाँ पर जो P है ना, यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने जा रहे हैं। तो गोले के पृष्ठ के बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q/r², और इसकी डायरेक्शन हो जाएगा OP दिशा में, यहाँ से इधर, ये यहाँ पर O मान लीजिए, OP दिशा में, ये एक कर लो, ठीक है।
अब यदि P पर छोटा अवयव पृष्ठ मान लो ds है, ds लिया गया हो तो ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा। अब सूक्ष्म है ना, अभी देखिए इसके पहले हमने आपको बताया था कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई बराबर, यही बताया था ना। यहाँ देखिए, यहाँ फाई ई बराबर क्या हमने आपको बताया है, ई डॉट डी, है ना, यही तो बताया गया था ना। तो यहाँ पर चूंकि अभी हम बंद था ना, इसलिए हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, बस थोड़ी सी ध्यान दीजिए, अब तुरंत आपको सब समझ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी फाई ई बराबर हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। लेकिन यहाँ चूंकि बंद था, ये बंद था, इसलिए हम इसको ऐसे करके ये कर देंगे, ठीक है। अब ये है क्या, ये है पृष्ठ समाकलन का चिन्ह, ठीक है, छोटे से अवयव के लिए। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब हम इसको और थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ई डी एस कॉस 0 अंश, अर्थात डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी एस। क्यों, काश 0 अंश का मान होता है 1, काश 0 अंश बराबर होता है 1। इतना समझ में आ गया बच्चों। आगे देखिए, आगे होता क्या है, अब इसको हम एक लाइन अभी और लिखेंगे, ई को बाहर कर लेते हैं और यहाँ पर इंटीग्रल का चिन्ह और डी एस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया सूक्ष्म अवयव के द्वारा वैद्युत फ्लक्स। ये क्या है, सूक्ष्म अवयव, यानी हमने जो है छोटा सा अवयव लिया था ना, यहाँ पर गोल गोल फुटबॉल में जो गोल गोल हमने थोड़ा सा चिन्ह लिया था, एरिया लिया था, उस पर वैद्युत फ्लक्स है, ई इंटीग्रल डी एस आ गया। अगर हमें संपूर्ण पृष्ठ के लिए लेना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स ये हो जाएगा भैया आपका फाई ई बराबर हो जाएगा ई, और ये जो डी एस है ना भैया, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ से ई का मान हम रख देंगे, ई का मान हमने क्या निकाला था, यहाँ देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर। ये तो ई का मान हो गया, और यहाँ पर रख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर से आर कट गया, और क्यू बटा एप्सिलॉन 0 बचा। तो यहाँ से आपको जो उत्तर आ रहा भैया वो क्या आ रहा है, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। यही आपका गॉस प्रमेय का थ्योरम था। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर अच्छा ना लगे तब भी आप अनलाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। एक बार देख लीजिए सब लोग, पूरा थ्योरम ही, कोई कहीं दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए,
और अगर कहीं कुछ गलती लिखी हो तो भी उसको कमेंट करिए, लेकिन कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है, अभी मेरे पास सिस्टम नहीं है कि मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाऊँ, लेकिन बहुत ही जल्दी हम ऑनलाइन आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, गुड नाइट, सब लोग सो जाओ।